Assalamualaikum everyone, hope you're all doing well and welcome back to another video। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से आप अपने ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। जो ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी इनमें से 1 ड्रेस 2 पीस है और 2 ड्रेसेस 3 पीस हैं। होप यू लाइक इट, सो सी द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये प्लेन सूट पर डिज़ाइनिंग की है। कुर्ती की नेकलाइन चाइनीज़ कॉलर में बनाई गई है। ओवरलैप स्ट्रिप के ऊपर एंकर थ्रेड के साथ लाइनिंग की है और स्ट्रिप के साइड कंडा किया है। बट स्ट्रिप की 1 साइड कंडा किया है एंड अदर साइड डंडी टांका बनाया है। आप बटन्स या बीड्स भी किसी स्टाइल से अटैच कर सकती हैं, बट मैंने नहीं किए क्योंकि ये नेकलाइन ऐसे ही अच्छी लग रही थी। थ्रेड का कलर मैंने सेम कुर्ती जैसा ही रखा है। कुर्ती की 1 साइड प्लेन है एंड अदर साइड पिंटक्स डाली गई हैं। ये कुछ इस तरह से लुक शो होगी जो कि काफ़ी स्टाइलिश लग रही। मैंने तो 1 साइड पिंटक्स और 1 साइड प्लेन रखी है, बट आप फुल पिंटक्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा दामन साइड आए तो दामन सिंपल लुक में रखा है। 1 साइड तो वैसे ही पिंटक्स आ गई और दूसरी साइड मैंने कंडा किया है। इसे मछली टांका भी कहा जाता है। निचली साइड तुरपाई की गई है और 1 साइड स्लिट पर मैंने मछली टांका बनाया है। इस तरह से आप YouTube से भी सर्च करके ये स्टिच बना सकती हैं। थ्रेड टोन फैब्रिक से डिफरेंट है ताकि डिज़ाइनिंग शो हो। कुर्ता स्टाइल है तो लूज स्लीव्स बनाए गए हैं। ओपनिंग साइड तारकशी वर्क किया गया विद पिंटक्स एंड प्लीट्स। ओपनिंग एज वाली साइड पिंटक्स डाली गई, फिर तारकशी की गई, फिर प्लीट्स डाली गई हैं। स्लीव्स पर थ्रेड का कलर प्रोमिनेंट हो रहा। आपको भी शेड समझ आ गया होगा कि मैंने कौन सा यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बताया है कि थ्रेड का शेड फैब्रिक से थोड़ा डिफरेंट है। ये बोथ स्लीव्स जो पर्सन्स तारकशी लाइक करती हैं उनके लिए ये बेस्ट आइडिया है। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इस सूट का कलर कॉम्बो तो आपके सामने है। अगर आप खुद कोई कॉम्बो बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। फ्रंट साइड की तरह बैक साइड पर भी पिंटक्स डाली गई हैं, यानी हाफ पिंटक्स एंड हाफ प्लेन साइड है। बैक दामन को देखें तो बैक दामन पर मैंने एम्ब्रॉयडरी नहीं की, जस्ट फैब्रिक फोल्ड करके तुरपाई की है। तो ये थी इस कुर्ती की डिटेल। इस कुर्ती के साथ ये शलवार स्टिच की गई है। बेल्ट में शलवार है ये, जिसके फ्रंट बैक इलास्टिक डाला गया है। अगर बेली साइज बड़ा हो तो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक भी रखा जा सकता। तो ये थी बेल्ट साइड। अगर बॉटम साइड आए तो यहाँ पर भी तारकशी की डिज़ाइनिंग की गई है। पाइंचे से तकरीबन 3 इंचेस ऊपर वाली साइड तारकशी की बेल डाली गई और साइड पर हैंगिंग बनाकर भी अटैच की गई। वैसे तो तारकशी में बहुत सारे डिज़ाइंस होते, बट अगर आपको ये अच्छा लग रहा तो आप इस तरह का भी बनवा सकती हैं। जिस कलर के थ्रेड से तारकशी की गई उसी कलर के थ्रेड से हैंगिंग भी बनाई गई। जब शलवार वेयर होगी तो ये हैंगिंग फ्रंट साइड पर आएगी। शलवार को हैंगिंग के साथ एथनिक स्टाइल दिया गया है। इसी तरह से शलवार के दोनों पंचों पर सेम डिज़ाइनिंग की गई। अब आपने बताना है कि आपको कैसी लगी। वैसे व्यूअर्स, ये तारकशी का फन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो इसमें बहुत महारत रखता हो। इस सूट पर यह काम काफ़ी फिनिशिंग के साथ किया गया है। इंस्टाग्राम पर एक पेज है नुसरत सुल्ताना, उनके तारकशी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते। शलवार के फ्रंट पर प्लीट्स डाली गई हैं। अगर फ्लेयर अच्छा बड़ा रखना हो तो बैक पर भी कुछ प्लीट्स डाली जाएं तो अच्छा है। तो ये थी इस शलवार की डिटेल। मैंने ये सूट 3 पीस रेडी किया है। ये है इस सूट के साथ का दुपट्टा, जो कि प्योर शिफॉन फैब्रिक में है। दुपट्टे की विड्थ साइड बेबी पिको करवाई है और कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है। सिंपल वे में हैंगिंग रेडी की गई है, जिसमें जस्ट बीड्स एंड थ्रेड यूज़ किया गया। जिस कलर में तारकशी की गई है उसी कलर की हैंगिंग बनाकर अटैच की गई। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स नाजुक सा दुपट्टा है तो उसके अकॉर्डिंग हैंगिंग रखी गई।
फैब्रिक की बात करें तो ये काफ़ी सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड है। टाई एंड डाई में इसको डाई करवाया गया। तारकशी का डिज़ाइन सर्कल में है तो उसके अकॉर्डिंग दुपट्टे में ये डिज़ाइन डलवाया गया है। जी तो नेक्स्ट वन आर्टिकल स्टाइलो से बाय किया गया है, क्योंकि स्टाइलो से ना सिर्फ जूतियाँ मिलती हैं बल्कि कपड़े भी मिल जाते हैं। वाइट बेस कुर्ती की नेकलाइन ओवरलैप बैंड में बनाई गई है। ओवरलैप स्ट्रिप के अराउंड हॉट पिंक कलर की लेस भी लगाई गई जो कि मिल्की में है। वाइट फ्लोरल में बटन्स अटैच किए गए हैं जो कि प्लास्टिक में हैं। ये बटन्स और लेस का डिज़ाइन मैंने प्रिंट के अकॉर्डिंग रखा है। वैसे मिल्की लेस चाहे छोटे साइज़ की हो या बड़े साइज़ की, ये सॉफ्ट ही होती। कुर्ती का प्रिंट चेरी ब्लॉसम में है। लॉन्ग कुर्ती स्टिच की गई है। दामन पर भी लेस लगाई गई है। लेस को मैंने एक्चुअली फैब्रिक के ऊपर रखकर लगाया है, बट लेस के साथ साथ नीचे वाली साइड मैंने पलटा भी लगाया है। पलटे का कलर डार्क रखा है ताकि प्रोमिनेंट हो। इसके अलावा साइड स्लिट्स पर भी लेस लगाई गई है। फिनिशिंग के लिए पलटा लगाया गया और ये स्लिट्स साइड की फुल लुक। फिटिंग वाली जगह पर डबल लेस है और उसके ऊपर पर्ल्स अटैच किए गए। फिटिंग पर डबल और स्लिट्स पर सिंगल लेस है। अगर तो आपने भी ये डिज़ाइन बनाना है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि लेस सॉफ्ट होनी चाहिए। चाहे लेस का साइज छोटा हो या बड़ा, कुर्ती पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगी। कुर्ती की लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड सेम डिजाइनिंग की गई। स्लीव्स देखें तो वो लूज में बनाए गए हैं। स्लीव्स के ओपनिंग एज पर लेस लगाई गई है। इस सूट पर जस्ट लेस के साथ ही डिजाइनिंग की गई। फिनिशिंग के लिए पलटा भी लगाया गया है और स्लीव्स के साइड मैंने पर्ल्स भी अटैच किए हैं। पर्ल्स वाइट कलर में हैं जिससे सॉफ्ट सी लुक आ रही। वन स्लीव तो आपने देख लिया, ये दोनों स्लीव्स की लुक। ये कुर्ती की बैक साइड स्क्वायर शेप में शोल्डर्स रखे गए हैं। वीवर्स, आप जब मटेरियल बाय करें तो फैब्रिक के प्रिंट को नोट कर लिया करें और फिर उसके अकॉर्डिंग लेस या जो भी मटेरियल लेना हो लिया करें। कॉर्ड सेट है तो सेम फैब्रिक में ही शलवार स्टिच की गई है। बेल्ट में शलवार है ये देखें इसकी बेल्ट। पाइंचे वाली साइड आए तो पाइंचे पर लेस ही लगाई गई बस, और कुछ नहीं। और कुछ लगाने की नीड भी नहीं थी क्योंकि प्रिंट भी काफ़ी फिल्ड अप है। पाइंचा मैंने 8 इंचेस रखा है क्योंकि नॉर्मल शलवार का पाइंचा 7 या 8 इंचेस होता। लुक दिस, फ्रंट पर प्लेट्स डाली गई हैं। कस्टमर की डिमांड पर इलास्टिक यूज़ नहीं किया गया। तो ये थी शलवार डिटेल। नेक्स्ट वन आर्टिकल स्क्वायर से बाय किया गया है। राउंड शेप ओवरलैप में नेकलाइन बनाई गई है। ओवरलैप स्ट्रिप के अराउंड लेस लगाई गई है। कुर्ती का कलर टी रोज में है तो लेस भी सेम शेड में है। एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगाए गए हैं विद वाइट पर्ल्स। कुर्ती एम्ब्रॉयडर्ड में है तो उसी एम्ब्रॉयडरी को कट करके ये पैचेस रेडी किए गए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस फ्लावर की मैंने कटिंग की है। अगर आपका सूट भी एम्ब्रॉयडरी में है और आप बटन्स वगैरह नहीं लगाना चाहती तो आप भी इसी तरह से पैचेस कट करके अपने ड्रेस पर डिज़ाइन बना सकती हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको ये आइडिया। एम्ब्रॉयडरी के अलावा ये फैब्रिक डूबी में है और इसमें सेल्फ प्रिंट भी है। दामन पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है। ये सेपरेट पैच दिया गया था जिसे एप्लिक करवाया गया है। ऑर्गेन्जा में पैच है। एप्लिक वाले ने इंतहाई फिनिशिंग के साथ ये पैच लगाया है एंड एज पर कट वर्क किया गया है। ये कट वर्क एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग किया गया। अगर पैचेस को रफली लगाया जाए तो महंगे से महंगा सूट भी बहुत बुरा लगता। नीचे वाली साइड की फिनिशिंग भी चेक करिए। पैच को ऐसे लगाया गया है कि ये ख़राब नहीं होगा। साइड स्लिट्स दिखाऊं तो इस पर मैंने लेस लगाई है विद फेसिंग, और फेसिंग डार्क टी पिंक में है। साइड स्लिट्स के बाद ये स्लीव्स चेक करें जो कि फिटेड में बनाए गए हैं। ओपनिंग साइड डिजाइनिंग की गई है। स्लांट वे में पिंटक्स डालकर पैच रेडी किया गया है। फिर उस पैच को जॉइंट लेस के साथ लगाया गया है। ओपनिंग एज पर लेस लगाई है जो कि वन साइडेड है और लेस को फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए पलटा लगाया गया, यानी फेसिंग लगाई गई। स्लीव्स के मिड में भी एम्ब्रॉयडरी का क्यूट सा पैच फिक्स किया है जो कि नेकलाइन पर भी लगाए गए।
वीवर्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग में कलर्स कॉम्बोज बहुत मैटर करते, इसलिए फेसिंग, लेसिस या जो कुछ भी लगाएं बहुत सोच समझ कर लगाया करें। आपका आम सा सूट भी बहुत ख़ास बन सकता है। जो ड्रेसेस मैं आपसे शेयर करती उनकी डिटेल पिक्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी देख सकते हैं, जिसका हैंडल है CUQ, वो भी ज़रूर फॉलो करिएगा। कुर्ती की फ्रंट साइड की फुल लुक कुछ इस तरह से शो होगी। ये बैक साइड, बैक पर 2 पिंटक्स लेफ्ट साइड और 2 पिंटक्स राइट साइड डाली गई। बैक दामन पर भी डिज़ाइनिंग की गई है। स्लांट वे में पिंटक्स डालकर पैच रेडी किया गया और फिर उस पैच को ज्वाइंट लेस के साथ कुर्ती के साथ अटैच किया गया है। एंडिंग एज पर लेस लगाई गई है। लेस को फिनिशिंग टच देने के लिए नीचे वाली साइड पलटा लगाया गया है। कहीं भी आपको थ्रेड या कपड़ा निकला हुआ नज़र नहीं आएगा। 4 पिंटक्स के बाद मैंने गैप रखा है। आप चाहें तो विदाउट गैप भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये थी इस कुर्ती की डिटेल। कुर्ती की लेंथ 43 इंचेस है और इसके साथ ये वाला कैप्री ट्राउज़र स्टिच किया गया है और ये ट्राउज़र भी टी रोज़ शेड में है। अपर साइड इलास्टिक डाला गया और बॉटम साइड डिज़ाइनिंग की गई। सिलाई वाली जगह पर मैंने राइस शेप पल्स अटैच किए हैं और ओपनिंग साइड पिंटक्स वाला डिज़ाइन बनाया है। पिंटक्स पैच को जॉइंट लेस के साथ अटैच किया गया है। इन पिंटक्स में भी गैप रखा गया। विद गैप और लुक होती और विदाउट गैप और लुक आप किसी भी स्टाइल से बना सकती हैं। दोनों पंचे सेम डिज़ाइनिंग में रेडी किए गए हैं। ट्राउज़र की लेंथ 39 इंचेस और पंचा 8 इंचेस है। अगर आप भी अपने ड्रेसेस मुझसे स्टिच करवाना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकती हैं। आप मुझसे अपने ड्रेसेस बारे सजेशंस भी ले सकती हैं। तो ये थी इस ट्राउज़र की डिटेल। इसके बाद आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। ये है इस सूट का दुपट्टा जो कि ग्रीन है। ये दुपट्टे के लेंथ साइड जो कि एम्ब्रॉयडर्ड में है। एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग इस पर कट वर्क किया गया है। ये कट वर्क भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ किया हुआ। मैं जहाँ से ये कट वर्क और पैचेस का काम करवाती, ये वर्कर पैसे तो अपनी मर्जी के लेता बट काम बहुत नीट और अच्छा करता है। ये देखें दुपट्टे की अदर लेंथ साइड। दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है जो कि वाइट और टी रोज शेड में है। वाइट कलर का बड़े वाला मोती यूज़ किया है और टी रोज शेड में थ्रेड यूज़ किया है। और ये देखें चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स सिंपल वे में बनाई हैं, कोई ज़्यादा हैवी नहीं रखी गई। इस दुपट्टे में लेंथ साइड भी एम्ब्रॉयडरी है और फुल दुपट्टे में बूटी का स्प्रे है। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू है मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन और ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी मस्ट फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।